नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया. I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology, but palmistry and astrology are my hobbies and passion. I have learned it, I know it, and that's why I am also sharing the palmistry videos, n number of palmistry videos, आपको पढ़ाने के लिए, आपको हस्तरेखा तज्ञ बनाने के लिए, आसान सरल हिंदी भाषा में, मुफ्त, कोई भी उसकी कॉस्ट नहीं है. आप आपका खुद का हाथ देख सकने की कोशिश कीजिए, आपके परिवार में जिस व्यक्ति के उसके सबके हाथ देख लीजिए, नेबर्स जो है, मित्र परिवार, उन सबके हाथ देखने की ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कर सकते हैं मेरे वीडियो देखकर, धीरे धीरे करके. ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वीडियो पामिस्ट्री का 8 नंबर 8. अब तक 7 वीडियो हिंदी भाषा में, पामिस्ट्री के क्लासेस, पामिस्ट्री के लेक्चर्स, पामिस्ट्री के वीडियो, 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड. 7 आर ऑलरेडी अपलोडेड. Now this is the 8th video and there will be maybe hundreds of video of palmistry of Dr. Deshpande's channel. Okay, चालू करते हैं. आज का पहली स्लाइड ये लाइफलाइन के बारे में बता रही है आपको. जीवन रेखा, पता है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लाइफलाइन है मेरी. ये ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, हार्ट लाइन. कौन सा हाथ देखना, चलो आप तो तैयार हो गए. हाथ कौन सा देखना है, आप हमेशा पूछते हैं मेरे को. तो एक्टिव हैंड देखना है. एक्टिव हैंड का मतलब जिस हाथ के द्वारा, दाहिना या बाया, व्यक्ति खाना खाती है, व्यक्ति लिखती है, लेन देन करती है, उसको मानना है एक्टिव हैंड. और आपको सिर्फ एक्टिव हैंड अभी देखने का कोशिश करना है. ये देखिए लाइफ लाइन जो है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कर्सर के तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट ये देखिए, ये कर्सर आ गया रेड कलर का, दिख रहे हैं ना आपको. यस, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया है, बायफर्केशन. एक यहाँ पर है, ये लाइफ लाइन में ऐसे बायफर्केट हो गया है. दो उसको ब्रांचेस निकल आए हैं, फांदियां निकल आई है ना. तो उसका मतलब है वन पार्ट बिगिंस एट द गुरु माउंट. एक उसकी शुरुआत, ये गुरु माउंट है, ये गुरु फिंगर है. बार बार हर वीडियो में आपको बता दूंगा, गुरु फिंगर, शनि फिंगर, शनि की अंगुली है, रवि की अंगुली और बुध की अंगुली. बहुत आसान है, ये अंगुष्ठा थंब है हमारा. हर एक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. अंगुली के नीचे होता है माउंट, गुरु माउंट, शनि माउंट, रवि माउंट, बुध माउंट, मंगल माउंट, यहां पर भी एक मंगल माउंट, ये शुक्र माउंट और ये चंद्र माउंट. अभी हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा. जीवन रेखा का एक भाग हिस्सा जो है वो गुरु माउंट से आ रहा है. तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जीवन यशस्वी होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है. आगे की स्लाइड लेते हैं. लाइफ लाइन, यहां पर अभी देखिए 2 और 3 ब्रांचेस, ये ज्यादा ब्रांचेस निकल आए हैं ना. तो इसका मतलब होता है जीवन की शुरुआत ही बहारदार हो गई. तो उस व्यक्ति को फेम एंड रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स को क्रेडिट जाएगा. जिस व्यक्ति के हाथ में ज्यादा इसे ब्रांचेस शुरुआत में है, उसका मतलब उसके जो माँ बाप है उनको ज्यादा, क्या बोलना है, प्रसिद्धि मिल सकती है, समाज में आदर वाली व्यक्ति हो सकती है, मान मरातब ऐसे हम मराठी में कहते हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी. दैट व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में नहीं, उस व्यक्ति के पेरेंट्स आप पूछना चाहिए. ये तो संशोधन की बात है. पामिस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी हो, हमेशा आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड रहना चाहिए, संशोधन करना. और निकला वैसा फाइंडिंग तुरंत डॉक्टर देशपांडे को बता देना, भूलना नहीं. मैं आपके तरफ प्रेम करता हूं, तो आप भी मेरे तरफ प्रेम कीजिए. मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, सर ये मैंने देखा, वो मैंने देखा, आपका सच है, आपका गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह. कुछ बात नहीं है, गलत हो या सच हो, हम सब सीखना चाहते हैं और सीखना ही हमारा उद्देश्य है हमारे जीवन का. आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त. ये देखिए भाई, यव साइन है. ये क्या साइन बोलेंगे, यव साइन. यहां देख रहे हैं ना आप, ये देखिए यव साइन. यव साइन एट द ओरिजिन का मतलब होता है उसका जीवन कैसी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ी सी मिस्ट्री हो सकती है. उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में आप पूछताछ करके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, इतना आसान नहीं है. आप पूछेंगे क्या आपका जरा क्या प्रॉब्लमेटिक है क्या, जो बर्थ हुआ कहाँ हुआ, ऐसा मत पूछिए. सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्ट्री हो सकती है. अगेन, उसके जीवन के जन्म के समय कुछ गूढ़ता हो सकती है. अभी वो कौन सी रहेगी, कैसी रहेगी, मैं नहीं बता सकता. उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका एग्जैक्टली टाइम कब जन्म हुआ. हाँ, जाते जाते प्रवास में ट्रैवलिंग के दरमियान उसकी माँ का प्रसूति हो सकता है. कुछ भी चीजें हो सकती है जो थोड़ी सी नॉर्मली रहेगी, गूढ़ता की तरफ जाएगी.
जन्म के समय की अवस्था, टाइम के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, जो भी है ना, हाँ, ये सब गूढ़ता हो सकती है, ऐसा मेरा दावा है। ये मेरा दावा नहीं है, बुक्स में लिखा है, रिसर्च में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ब्रेक, अभी लाइफ लाइन का क्या हो गया, यहां पर टूट गई है, वो लाइन टूट गई है। घबराना मत, घबराना मत, क्योंकि लोग इमीडिएट समझ लेते कि चलो मारा, मेरे को जीवन में खतरा आ गया। अरे नहीं भैया, इतना हमारा जीवन मामूली है क्या? भगवान है ना हमारे साथ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है यारो। तो ब्रेक का मतलब सावधान, क्योंकि ये चेंज सूचित करता है, देयर विल बी सम, बदल हो जाएगा। आप बदल किस तरीके से, आप ज्यादा कुछ दूरी ट्रैवल पर जा सकते हैं, अब कभी कभार एक बढ़िया एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ मजबूरी आ सकती है, कोरोना जैसे अटैक आ सकता है, कुछ भी बीमारियां सीरियस तरीके की आ सकती है, शस्त्र कर्म सर्जरी हो सकती है। तो ये ब्रेक का मतलब थोड़ा सा आपकी जीवन व्यापार में एक प्रकार की सावधानता, खंडित, स्पीड ब्रेकर। ब्रेक का मतलब स्पीड ब्रेकर, आपके जीवन में थोड़ा सा मुड़कर, जाम, ट्रैफिक जाम हो गया, अभी आप मुड़कर जाते हैं ना, क्या रुक जाते हैं उधर? नहीं, मुड़कर जाते हैं। उसी तरह ये कुछ ना कुछ चीजें आपके जीवन में बदलाव सूचित करती, इतना 100% है। किसी को भी ये फाइंडिंग मिल गए ना, तो तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं। ये देखिए, नाउ लाइफ लाइन, या आयुष्य रेखा है हमारी, जीवन रेखा। वन पार्ट इज कवर, यहाँ ब्रेक तो है, फिलहाल ये क्या हो गया, यहाँ जो या पहले वाला जो भाग हिस्सा है, वो दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है। मतलब ये अंतर नहीं उसमें, एक एक दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है ब्रेक है, फिर कवर करने के कारण उसके संकट भी आए तो संकट से वो बचकर निकल जाएगा। कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है, फिर वो, उसका जीवन की कुछ तकलीफ नहीं हो सकती, उसका मृत्यु नहीं हो सकता। ही विल एस्केप फ्रॉम एनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, एनी रिलेशन प्रॉब्लम, एनी हमारी बीमारी के प्रॉब्लम्स जो भी हैं जीवन में, उसके जो प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस पीरियड बोलते हैं उसको, संकट वाली अवस्था, उससे वो निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि ये साइन एक के ऊपर एक कवर किए उसने। आगे चलते हैं। अभी ब्रोकन लाइन विद द हुक, बहुत बहुत रेड लाइट, इट्स लाइक अ रेड लाइट, आपको बता रहे हैं आपका हाथ, सावधान। इस उम्र में ये साधारण करीबन आता है 55-60 की उम्र आती है, तो इस अवस्था में कुछ सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आपको इस समय के दौरान बहुत ही सावधान, आपको कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप किस बीमारी से परेशान है तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करवानी चाहिए, है ना। दूसरी, जब गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो आप किसी नशे में मत चलाइए, जोर से मत चलाइए, हाँ, रात में मत चलाइए, ड्राइविंग मत कीजिए रात को। ये ऐसी बातें समझने की कोशिश की, ये है मतलब घबरा गए और घर बैठे, ऐसा नहीं करना है, हमें तो जीवन तो चलाना है भैया। फिलहाल ये सीरियस एक्सीडेंट सूचित करता है, तो हम क्या करेंगे, हम इतना ही करेंगे कि पूरी की पूरी 100% आप कॉशियस रहेंगे, और जो भी प्रिकॉशंस है वो हम प्रिकॉशन लेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसा बोलता है ना कि जो खुद को मदद करता है उसको भगवान भी मदद करता है, तो क्या बात है, कोई चिंता की बात नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा अलग चीज वाला देख रहे हैं ना आप, ये ऐसा लैडर 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 टाइप है, तो इसका मतलब होता है ये सीधी साधी नहीं है लाइन, सीधी साधी नहीं है। तो सीधी साधी नहीं नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हर्डल्स रहेंगे, और ये ज्यादातर आरोग्य के बारे में बार बार शिकायत आपको बता रही है। इसका एक ही मतलब है, आपको घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आयुर्वेद एकेडमी के पास आना है, और बेहतरीन आपका प्रकृति परीक्षण करना है, आपकी धातु सारता चेक करनी है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इसके द्वारा आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी से फटाफट छुटकारा। आपको आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा लेनी होगी, आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, डेली रेजिमेन, सीजनल रेजिमेन का पालन करना पड़ेगा। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको तंदुरुस्त रहने के लिए घरे परोसा जो भी आप फ्रेशली कुक फूड है वही खाना है। हाँ, जो स्ट्रीट फूड है वो कभी नहीं खाना, ज्यादा हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है, आपको रेगुलर तरीके से व्यायाम करना होगा, नींद अच्छी लेनी होगी, ये सब करना। इसका सूचना ये हाथ की लैडर लाइक लाइन देती है। इसका ये इतना ही मतलब समझने की कोशिश कीजिए। क्या करते हैं लोग, सिर्फ पामिस्ट्री देखते हैं और बहुत घबराहट पैदा कर देते, पूरे समाज में घबराहट, एस्ट्रोलॉजी से घबराहट, पामिस्ट्री से अरे घबराना क्यों भैया, क्यों घबराना है? उसके ऊपर आप सोचकर, ब्रेन चलाकर कुछ इलाज कीजिए, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। भागने से क्या होगा? और गणित,
अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होनी चाहिए। कोई बोलेगा 1 लाख रुपए दीजिए मैं ठीक कर दूंगा, ये भस्म लगाओ, वैसा तैत लगाओ, कुछ नहीं करना भैया, मेरी विनंती आपको। फेथ रखना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। और ये मैसेज हरेक के पास भेजिए आप। डॉक्टर देश पांडे कितना अच्छा तरह से समझाते हैं। ये लिखिए, ब्रोकन लाइन इज जॉइंट बाय द स्क्वायर। ये लाइन तो टूट गई है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर स्क्वायर भी आ गया, चौकोन आ गया है। तो इसका मतलब है दैट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द संकट, डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन अवस्था में, संकट काल में। संकट विमोचक ये चौरस है, संकट विमोचक ये चौरस है, संकट से छुटकारा वाला देने वाला ये चिन्ह है। तो इसको थोड़ा सा दिल से तसल्ली मिल जाती है ना, हाँ सर बहुत अच्छी बात कह रही, और मेरे भाई वैसे ही हुआ था सर, मैं ऐसे ऐसे मेरा फिर केस लगी थी, फिलहाल मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए और मैंने बता दिया कि मैं सच हूं, तो मैं छूट गया। पहले तो मेरे को तकलीफ हो गई थी, सर मेरे ऑफिस में ऐसा हो गया था, सर मेरे नौकरी में ऐसा हो गया था, सर मेरे बिजनेस में ऐसा हो गया था, सर मेरे रिलेशंस में ऐसा हो गया था। फिर सर आपने बता दिया, वैसा ही हो गया। ऐसा आपको फीडबैक देना पड़ेगा, उससे फायदा सबको हो जाएगा। ब्रोकन पार्ट ऑफ द लाइफ लाइन इज ज्वाइंट टू द फॉर्चून लाइन। यहां पर देखिए क्या हो गया, ये लाइफ लाइन है, ये भी लाइफ लाइन है, तो ये हमारी फेट लाइन है। हाँ, फेट लाइन बोलते हैं ना, फॉर्चून लाइन बोलते हैं, नसीब बताने वाली। तो फॉर्चून लाइन से क्या हो गया, जुड़ गई है। तो इसका मतलब भी वही है कि एस्केप फ्रॉम द संकट, आप संकट विमोचक ये चिन्ह है। कौन सा भी आर्थिक संकट हो, शैक्षणिक संकट हो, रिलेशन का संकट हो, बीमारी का संकट हो, उससे आप डेफिनेटली बाहर निकल आएंगे, ऐसा इतना इसका मतलब है। अपवर्ड लाइंस, ये देखिए यहां पर लाइफ लाइन के ऊपर ऐसे ऊपर जाने वाली जो है ना, ऊपर का मतलब होता है अच्छा अच्छा अच्छा, थम्स अप है ना, थम्स अप, तो ये अच्छा साइन है। फिर कभी कभी कुछ नीचे वाली लाइंस देख रहे हैं आप, तो उसका मतलब है थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी जीवन में, थोड़ा सा सेटबैक आपका, थोड़ा थोड़ा कुछ ना सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा। कभी कभी इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, एजुकेशनल लॉस हो सकता है, रोमांस में लॉस हो सकता है, प्रेम व्यापार में लॉस, रिलेशंस में लॉस, बहुत सारी बीमारी का लॉस। हाँ, तो ये सेटबैक करेगा, आपकी जो प्रगति चल रही है उसका थोड़ा सा रुकावट डालेगा जब नीचे वाली लाइन जा रही है। तो समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। लाइफ लाइन फ्रॉम द लाइफ लाइन गोइंग टूवर्ड्स द गुरु माउंट, यहां से एक लाइन निकली है और वो गुरु पर्वत के ऊपर चल रही है। बढ़िया है, गुरु का मतलब नॉलेज, एंड नॉलेज इज अ पावर। गुरु का मतलब नॉलेज, गुरु नॉलेज का मतलब पावर। ध्यान से देखिए, हाँ, गुरु का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है शक्ति। तो ये दिखाता है कि आप लाइफ में इस वक्त बहुत सक्सेस पाने वाले हैं, बहुत एम्बिशियस बनने वाले हैं। आप ना कुछ आपके जीवन में उद्देश्य बढ़िया बन जाएगा और आप आगे आगे प्रगति करते रहेंगे। आगे चलते हैं। ब्रांच फ्रॉम द लाइफ लाइन मीटिंग टू द स्क्वेयर फ्रॉम द गुरु माउंट, ये जो यहां पर मैंने बता दिया था स्क्वेयर है, मेरे मेरे यहां भी है, उधर से नहीं देखना पड़ेगा आपको, लेंस लेकर नजदीक आकर देखना पड़ेगा। तो जहां पर भी ये स्क्वेयर होता है गुरु माउंट के ऊपर, गुरु का मतलब नॉलेज, गुरु का मतलब टीचर, गुरु गुरु गुरु, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। तो ये अच्छा ओरेटर, वक्तृत्व जिसका अच्छा है, आप ही बता दीजिए कृपा करके, मैं ठीक बातें करता हूं ना, अच्छे तरह से पढ़ाता हूं ना, कृपा करके कमेंट बॉक्स में मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स या कुछ सजेशंस है तो दे दो, कोई बात नहीं है। ओरेटर और बेस्ट टीचर हो सकता है जिस जहां पर गुरु माउंट के ऊपर स्क्वायर लाइन, स्क्वायर चिन्ह है। तो ये ऐसा नहीं करते हैं कि स्क्वायर माउंट है, स्क्वायर चिन्ह है, तो आप उसको बता दे कि आप बिल्कुल बढ़िया टीचर बन जाएंगे। अरे उसके मन में कुछ इच्छा आकांक्षा होनी चाहिए, वो कुछ पढ़ने वाला होना चाहिए, किसी को भी बता दे ऐसा नहीं चलेगा। तो सरकमस्टेंसेस भी उसके साथ होने चाहिए। तो ये सिर्फ इंडिकेट करता है यस यू कैन बी द बेस्ट टीचर, यस यू कैन बी द बेस्ट ओरेटर। वो उस दिशा में प्रवास कर सकता है, उस दिशा में कष्ट कर सकता है, उस दिशा में ज्यादा ट्रेनिंग ले सकता है। लाइफ लाइन, लाइन फ्रॉम द लाइफ लाइन गोज टुवर्ड द शनि माउंट। अभी एक रेखा पहले गुरु को दिखाई थी मैंने, अभी शनि माउंट पर चल रही है। तो शनि माउंट पर भी ये जीवन रेखा की एक ब्रांच जाना ये बहुत अच्छी बात है। हैप्पी फैमिली लाइफ, आपका जो कुटुंब है, माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब आनंद में अपना जीवन बिताएंगे। और ऑल्सो इट इंडिकेट्स सेटिस्फैक्टरी मनी, उसको जीवन में जो हमारा जीवन व्यापार चलाने के लिए जितना पैसा मिल चाहिए उतना बहुत आसानी से और अच्छी तरह से मिल जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। सब बातें चल रही है जीवन रेखा के बारे में, लाइफ लाइन के बारे में। लाइन टुवर्ड्स द रवि माउंट, ये देखिए यहां से एक शाखा निकली और वो चली गई
रवि माउंट की तरफ। और मैं हमेशा कहता हूं कि रवि का मतलब सूर्य और सूर्य का मतलब सन। ऐसा होता है ना, बढ़िया बढ़िया, हमारी पूरी एनर्जी हम सन से लेते हैं। तो सन, सूर्य का मतलब होता है नेम, फेम एंड मनी। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका आदर बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपका नाम हो जाएगा। हाँ, सभी समाज में आपको नेम, फेम एंड मनी मिल जाएगा जब आपकी रवि अंगुली अच्छी होगी, रवि अमाउंट अच्छा होगा, और ये जीवन की एक रेखा उधर जा रही है और मिल रही है रवि को, तो अच्छी बात है। रवि को मिलना बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लाइन टू द बुध माउंट, ये जीवन रेखा, लाइफ लाइन से एक शाखा निकलेगी, मतलब एक कुछ रेखा निकलेगी, और ये बुध माउंट है ना, बुध फिंगर है। बुध का मतलब व्यापार, बुध का मतलब इंटेलिजेंस, बुध का मतलब शास्त्र, साइंसेस। ओके, तो सक्सेस इन द बिजनेस एंड साइंटिफिक नॉलेज, वो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा ले सकता है। वो व्यक्ति सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, और भी जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जित आया क्या बोलते हैं ना, आईआईटी हो, ये सब बढ़िया बढ़िया एमडी, पीएचडी कर सकता है व्यक्ति। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, गणित, संख्या शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बड़ा बड़ा नॉलेज वाला ये व्यक्ति हो सकता है। और उसके अलावा अंबानी, टाटा बिरला, ये सब बिजनेस पीपल है, बिजनेसमैन। तो ये व्यक्ति बिजनेसमैन भी बस बन सकता है, क्योंकि एक बुध फिंगर, बुध माउंट, और ये इधर से रेशा उधर जा रही है, इंडिकेट करिए, देखो देखो मैं ऐसा बिजनेसमैन बनने वाला हूं करके। आगे चलते हैं। लाइफ लाइन, लाइन टुवर्ड द हर्षल माउंट। अभी देखिए यहाँ जो है ना, ये बीच वाला, ये एरिया जो है ना, यहाँ पर ये हर्षल माउंट है। बहुत छोटा एरिया होता है उसका। तो यह इसके ऊपर तरफ वो लाइन आपका पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब भी अच्छा है कि ये व्यक्ति ज्यादातर जीवन व्यापार में यशस्वी साबित हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था पामिस्ट्री के बारे में लेक्चर नंबर 8, वीडियो नंबर 8, और क्लास नंबर 8 हिंदी भाषा में मुफ्त, और हंड्रेड्स ऑफ वीडियो में बनाने वाला हो। तो क्यों ना आप ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी एनर्जी हमेशा की तरह बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे।